गुड इवनिंग एंड हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यह जो प्रश्न पत्र है, यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह आपके टीजीटी पीजीटी पीआरटी और बाकी जितने भी आपके टीचर के एग्ज़ाम्स हैं ऑल इंडिया, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये काम आएगा। तो आप निराश मत होना कि आप एक ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप अच्छे से अच्छे पीएचडी तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं जून 2025 का यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो आत्मकथा है, इनकी इस आत्मकथा के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में थी। तो आंसर हो जाएगा इसका लड़कपन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सबसे पहले परीक्षा गुरु हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा त्रिवेणी, थर्ड पे हो जाएगा, इसको ABCD कर लेते हैं, है ना। पहले हो जाएगा परीक्षा गुरु, दूसरा हो जाएगा त्रिवेणी, तीसरा हो जाएगा चंद्रकांता, चौथा हो जाएगा तारा, पांचवा हो जाएगा आदर्श हिंदू। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हो जाएगा परीक्षा गुरु, सेकंड हो जाएगा त्रिवेणी, थर्ड हो जाएगा चंद्रकांता, फोर्थ हो जाएगा तारा और फिफ्थ हो जाएगा आदर्श हिंदू। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए, ठीक है, नज़र आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निबंध कविता क्या है। जो इन्होंने निबंध लिखा था, कविता क्या है, इसमें कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विधायक कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन का। कैसा टेस्टी हुआ है बेबी। तो एक बार इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। तो पहला हो जाएगा सम्मिलित स्वर उ, ठीक है, स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, लेकिन विपरीत इन्होंने गलत दे रखा है। संघर्षी व्यंजन गलत दे रखा है, लुंठित व्यंजन भी गलत दे रखा है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन बी केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीष्म सानी के कहानी संग्रह के कौन से युग्म सही है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे भीष्म सानी के जो कहानी संग्रह है उसमें हमारा भाग्य रेखा सही है, भटकती राख ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा राइट आंसर है, उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित विमर्श से संबंधित कौन से कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 जो कि गलत दे रखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 2 में दे रखा है, दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्म भूमि की प्रति जलाई, जो कि गलत दे रखा है। और इसका फोर्थ ऑप्शन भी गलत दे रखा है। अछूत अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी, ये भी इन्होंने गलत दे रखा है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, फिर है अधिकरण कारक। ये इसका क्रम है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला हो जाएगा करण कारक, दूसरा हो जाएगा संप्रदान कारक, तीसरा हो जाएगा अपादान कारक, चौथा हो जाएगा संबंध कारक, पांचवा हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही है? देख लेते हैं आंसर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 ओंकार शरद राम मनोहर लोहिया, ये ठीक है। और जगदीश चंद्र माथुर की ये जो कृति है जिन्होंने जीना जाना, ये भी ठीक है। और स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी इन्होंने ठीक दे रखा है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वामी गोकुलनाथ, ओंकार शरद, जगदीश चंद्र माथुर, इन तीनों की कृतियाँ हमें ठीक दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका ठीक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल नॉवल में तहसीलदार हरगौरी सिंह, यह जो कथन है किससे कहते हैं? तो ये जो हरगौरी सिंह है, ये जो कथन है वो काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारकों को कालक्रम अनुसार लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3, 5। पहला हो जाएगा किरकेगाद, दूसरा हो जाएगा नीत्शे, तीसरा हो जाएगा इलियट, चौथा हो जाएगा क्रोचे, पांचवा हो जाएगा जयपाल सार्त्र। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। किरकेगाद, नीत्शे, क्रोचे, इलियट, जयपाल सार्त्र। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने एक नाटक लिखा था बरमाला। तो ये जो नाटक है वो किस पुराण की कथा पर आधारित है? आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण, सॉरी आंसर हो जाएगा मार्कंडेय पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। ये जो पंक्ति आई है अंधेर नगरी नाटक की, ये कौन से अंक से ली गई है?
आंसर हो जाएगा दूसरे अंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। और नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के रचनाकारों को काल क्रमानुसार लगाइए। देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कटा हुआ है ये। तो यहाँ पे हमारा 14 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सॉरी उसके बाद हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, फिर प्रेमघन, फिर हमारा ऑप्शन थर्ड प्रताप नारायण मिश्र, है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 14 का बी है ना। तो यहाँ पे हमारा बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास प्रेमघन और उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, है ना। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हो, बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको सही आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? आंसर हो जाएगा कल्पना पत्रिका में। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये जो लक्षण अलंकार के संदर्भ में ये जो कथन दे रखा है ये किस आचार्य द्वारा दिया गया है? कथन नहीं, मतलब पंक्ति जो दे रखी है ना। तो ये हमारा दंडी जी ने बोल रखा है, काव्य शोभा कारण धर्मा अलंकार प्रचक्षते। निम्न में से कौन से युग्म सही है? देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे हमसे सही युग्म पूछा है, तो ह्रस्व स्वर आ ठीक है, दीर्घ स्वर आ ठीक है, और ह्रस्व स्वर ऊ ये भी ठीक है। तो हमारा 135 ठीक है। उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंब के संदर्भ में कौन से कथन सही है? आंसर हो जाएगा दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, और
श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्नेंद्रिय के पास होता है। तो हमारा ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, पहला और दूसरा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म होए, तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे कई मौक़ों पर, और कई मौक़ों पर ऑप्शन दिखाएंगे, जिससे कि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा, नेमिनाथ की रचना सुमति गणी 1213 ईस्वी में रची गई थी, ठीक है। फिर है स्थूली भद्ररास की जो रचना है जिन धर्म सूरी, इसकी जो 1209 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। किसको? जिन धर्म सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ली जवाली मोरा अंग अंग फड़के से कब हुई गवन हमारा बहु जिया। ये जो पंक्ति है ये मेरा आंचल से ली गई है, लेकिन ये किस प्रकार का गीत है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बहुजुआ गीत। निम्न काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार इसका आंसर। तो पहला हो जाएगा हमारा निहार, दूसरा हो जाएगा लहर, तीसरा हो जाएगा सांदेही, चौथा हो जाएगा कुकुरमुत्ता, पांचवा हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। आप इन सभी रचनाओं के राइटर लिख के मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? देख लेते हैं आंसर। एक बार हम देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन भी दे रखी है क्या? तो इन्होंने इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो गलत बताना है इसमें हमें। तो बकरी को क्या पता था मजाक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी। ये इन्होंने बोला अंधेर नगरी नाटक से। साफ साफ पता चल रहा है कि ये बकरी नाटक से है, ठीक है। और तीसरा है, निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं। तो ये इन्होंने एक गुट बता रखा है, जबकि आपको पता है कि ये स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? आंसर हो जाएगा धातुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, तो ये जो पूरा कथन है ये कौन से निबंध से है? आंसर हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण। इस निबंध की रचना किसने की है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकार के सही युग्म कौन से है? देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हम डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रज्ञा, नवोन्मेष, शालिनी, प्रतिभा ये भट्टतोत्र द्वारा रचा गया है, और कवित्व बीजम, प्रतिभा नम ये बामन के द्वारा रचा गया। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 सही आंसर है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? देख लेते हैं एक बार, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गलत कथन बताने हैं और वही इसके आंसर होंगे। तो हमारा
दयाराम निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना पत्रिका में की। तो ये हमारा गलत कथन है। बाल मुकुंद गुप्त ने बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग्य किया था। ये रामविलास शर्मा ने कहा है, जो कि गलत है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, और वो था कौन? बाल मुकुंद गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये भी हमारा गलत आंसर है, और यही इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सही युग्म बताने हैं। तो हमारा बोलाराम का जीव व्यंग्य विधा सही है, आवारा मसीहा जीवनी ठीक है, बाकी ये तीनों हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहली जो कविता है, चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था, इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, इसका हो जाएगा निराला। ये आपका राम की शक्ति पूजा से है। और नेक्स्ट है प्रिय आनंद छंद, तुम मेरे आत्मा के स्वर, इसका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। एक बार से दोबारा से मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले का हो जाएगा 2, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा 4, और चौथे का हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और इसमें हमें मैच द फॉलोइंग नहीं, हमें कई सारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, उनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे सही बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि इन्होंने पहला दे रखा है फोर्ट विलियम कॉलेज, और दूसरा दे रखा है हिंदू कॉलेज, है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदू कॉलेज सही है, बाकी के तीनों गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, हिंदू कॉलेज की हुई थी 1817 ईस्वी में। बाकी जो 3 संस्था है उनकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध को भारतेंदु जी ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ददरी के मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा गीति रूपक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही युग्म कौन से है? देख लेते हैं युग्म। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सात्र अस्तित्ववाद, अरस्तु विवेचन, ये तीनों हमें सही दे रखे हैं। बाकी की जो थर्ड पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट है, ये हमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का 4, चौथे का 2। टूटा पहिया कविता है, इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती, और नाटक जारी है, इसके रचनाकार है लीलाधर जगोड़ी। जंगल का दर्द, इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और लास्ट कविता है एक छोटी सी लड़ाई।
इसके रचनाकार है कुमार विमल। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। टूटा पहिया धर्मवीर भारती, नाटक जारी है, अ, जंगल का दर्द हो गया, और एक छोटी सी लड़ाई। ठीक है, क्या था? 3 1 4 2। टूटा पहिया का धर्मवीर भारती, नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी, जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक छोटी सी लड़ाई कुमार विमल। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुर्दैया के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है ना? तो यहाँ पे जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी ना बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा के बीच लिखते समय या बोलते समय फ़र्क करना नहीं आता। एक ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा, इस संदर्भ में अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला। ये तीनों इसके आंसर है और बाकी ये दोनों गलत है। हमसे गलत आंसर पूछा था जो कि तीसरा, चौथा, पांचवा है। उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो आपका तीसरा सही है, पहला सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। ठीक है, गलत में क्या था? दूसरे में धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन निबंधों में कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? आंसर हो जाएगा प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी निबंध विद्यानिवास मिश्र जी ने नहीं लिखा। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? इसका तो आपको पता ही होगा, नरोत्तम दास। आपने सगुन काव्य धारा में कृष्ण भक्ति कवि के बारे में पढ़ा होगा, है ना? साहित्य की ताजगी और बेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। तो यह कथन किस रचना से लिया गया? आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। दिशा की खोज उपशीर्षक बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आपको पता ही होगा, आवारा मसीहा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से युग्म सही है? तो हमें यहाँ पे सही सही आंसर बताना है। तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था और संग्राम नाटक प्रेमचंद जी ने लिखा था। और बाकी के जो 3 रचनाएं हैं उनको आप मुझे बताओगे, लेकिन मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ। कंकाल तो प्रसाद जी ने लिखा था, जो कि उनका उपन्यास है। और गबन प्रेमचंद जी ने लिखा था, ये भी उनका उपन्यास है। ठीक है, और साहित्य का उद्देश्य मेरे को निबंध लग रहा है, लेकिन ये किसका निबंध है आप मुझे कमेंट करके बताना। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने? आंसर हो जाएगा 2 भेद। नेक्स्ट है, कौन से युग्म सही है? देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही युग्म देख लेते हैं।
हमारा यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता देता हूँ मैं पढ़ के। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मुर्धैया। मुर्धैया आत्मकथा से लिया गया है। चौथा है आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन। ये आपका लिया गया है आवारा मसीहा से। नेक्स्ट है नेक्स्ट कथन है किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। ये लिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से। ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा पहला, चौथा, पांचवा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। कंठे का हो जाएगा क, मूर्धन्य का टा, दंते का आपका हो जाएगा ता, और ओष्ठे का हो जाएगा प। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी ऊषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। ये जो पंक्ति लिखी गई है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये किस सर्ग से ली गई है। आंसर हो जाएगा ये कमायनी के ईड़ा सर्ग से ली गई है। आगे की कुछ पंक्तियां दे रखी है रचनाओं से, और उनकी रचना दे रखी है, हमें बताना है आंसर। पहली पंक्ति है आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है। ये हमारा द्रोही रचना से लिया गया है। नेक्स्ट है वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। ये आपका हर सिंगार रचना से लिया गया है। धर्म वही धर्म जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो। आंसर हो जाएगा विपथगा। और ये हमारी पाठ्यक्रम वाला है, लास्ट जो ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में जो छाया घिरी हुई है, इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। आंसर हो जाएगा इसका गैंग्रीन। तो आपका ये गैंग्रीन कहानी से लिया गया है, जिसका नाम बदल के रोज कहानी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है। आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह कथन है। यहाँ हमें रचनाएं और रचनाकार दे रखी है, इसमें हमें सही सुमेलित कौन सा हो रखा है वो बताना है। तो पहला आपका सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध सही है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा सही है नरपति नाल बीसल देव रासो। चौथा गलत है। पांचवा सही है। पांचवा है भट्ट केदार जयतन प्रकाश। सही वाले बता देता हूँ मैं। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, नरपति नाल बीसल देव रासो सही है, भट्ट केदार जयचंद प्रकाश सही है। गलत वाले के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस है। पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। तो ये गोदान उपन्यास में किसने कहा था, हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा धनिया। धनिया का काफ़ी विद्रोही तेवर है इस उपन्यास में, और उसने स्त्री चरित्र को सार्थकता प्रदान करी है अपना विद्रोह रूप दिखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं
स्वयं में उतर आता है कि नहीं। ये जो पंक्तियाँ है उठ जाग मुसाफिर निबंध से ली गई है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ये किस पात्र के द्वारा कही गई थी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जगदीश बाबू जी ने यह पंक्ति कही थी। जामुन का पेड़ के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सेक्रेटरी का कथन हो जाएगा, यह हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। क्लर्क का कथन हो जाएगा, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। माली का कथन हो जाएगा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ठीक है। आदमी का कथन है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तो ये जो हमारे 4 कथन थे, ये जामुन का पेड़ व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि कृष्ण चंद्र द्वारा लिखी गई है। उस कहानी से ये पंक्तियाँ और ये क्वेश्चन बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुणिका कौन से नॉवल की पात्र है। आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन के उपन्यासों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, नई पौध, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। तो ये हमें यहाँ पे इसका क्रम बताना है। ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा रतिनाथ की चाची, दूसरा हो जाएगा बलचनामा, तीसरा हो जाएगा वरुण के बेटे, चौथा हो जाएगा बटेश्वर नाथ, पांचवा हो जाएगा दोबारा से रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, पांचवा हो जाएगा वरुण के बेटे। तो ये हमारा उपन्यासों का सही कालक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि इसके अनुसार मानव शरीर का स्टडी करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये प्राणी वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। और कौन सा निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा मुद्रा राक्षस, जयशंकर का प्रसाद का हो जाएगा जन्मजय का नाग यज्ञ, उपेंद्र नाथ अस का हो जाएगा दोबारा से देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस, जयशंकर प्रसाद जन्मजय का नाग यज्ञ, उपेंद्र नाथ अस्क जय पराजय, लक्ष्मी नारायण लाल कलंकी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान के महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की थी। आंसर हो जाएगा शंकुक। मैच द फॉलोइंग हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पत्रकार और पत्र दे रखे है, किस पत्रकार ने कौन से पत्र लिखे हैं। पहला है
जुगल किशोर शुक्ल, इन्होंने लिखा है उद्दंत मार्तंड। दूसरा है दुर्गा प्रसाद मिश्र, इन्होंने लिखा है उचित वक्ता। मदन मोहन मालवीय ने लिखा है अभ्युदय। माधव राव सप्रे का है छत्तीसगढ़ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें रचनाकार आत्मकथा दे रखी है, हमें सही बताना है। तो यहाँ पे संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। संपादक के 25 वर्ष देवीदत्त शुक्ल, 60 वर्ष एक रेखांकन पंत, मेरी अपनी कथा पुन्नालाल बख्शी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवारा मसीहा रचना से लिया गया है। इसमें हमें असत्य कथन बताने हैं। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। पढ़ के बता देता हूँ। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। ये दोनों गलत हो जाएंगे और हमारा पांचवा भी गलत है। इसमें है देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। तो उस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा। आवारा मसीहा रचना से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ये। तो हर बार मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन इस रचना से घुमा फिरा के आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ गा की जग में बड़ाई है। तो ये जो रीतिकाल की पंक्ति हमें दे रखी है, इस पंक्तियों में किस कवि ने अपना परिचय दिया है, हमें ये बताना है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो सेनापति जी का यह परिचय दिया गया है यहाँ पे। सेनापति कौन सी धारा के कवि थे, आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। गुरुपदेश ध्येतु शास्त्रम जड़ धियो प्लयम। इसका हो जाएगा भामा। कवित बीजम प्रतिभा वन। इसका हो जाएगा बामन। और न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधी। इसका हो जाएगा दंडी। ठीक है। और लास्ट है अव्युत कृत्यो दोषः शक्तया संव्रियते कवे। इसका हो जाएगा आनंद वर्धन। ठीक है। दोबारा से मैं मैच कर देता हूँ। पहले का भामा हो जाएगा, दूसरे का बामन हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रतिभा विद्युतम, इसका हो जाएगा दंडी। चौथे का हो जाएगा अभ्युत्पत्तिकृत्यो दोषः, इसका हो जाएगा आनंद वर्धन। अभ्युत्पत्ति कृत्यो दोषः, इसका आनंद वर्धन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है, कौन सी कहानी कौन से प्रकाशन वर्ष में हुई थी, है ना। तो देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे मैं सही आंसर बता देता हूँ। सुखमय जीवन 1911, ये सही है। शरणार्थी सही है और ठुमरी सही है। आपको पता होगा सुखमय जीवन गुलेरी जी ने लिखी थी, शरणार्थी अज्ञे जी ने, और ठुमरी रेणु जी की है। और बाकी जो कहानियाँ हैं वो किन की हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो ये कथन हमारा कौन से पाश्चात्य विचारक का है? आंसर हो जाएगा इलियट का ये कथन है। इलियट का कौन सा सिद्धांत था, आप मुझे कमेंट करके बताना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? और मुझे ये बताना आप कि जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु के नाटकों का सही कालक्रम बताना है। देख लेते हैं इसका आंसर। तो विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस और फिर भारत दुर्दशा, फिर है सती प्रताप। पहले में हो जाएगा विद्या सुंदर, दूसरे में हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र, तीसरे में मुद्रा राक्षस, चौथे में भारत दुर्दशा, फिर लास्ट है सती प्रताप। ये भारतेंदु के नाटकों का सही कालक्रम है। फिर हमें उपभाषाएं और बोलियां दे रखी है, हमें ये सब बतानी है। देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी में आ जाएगा अवधी, बिहारी में हो जाएगा भोजपुरी, पहाड़ी में हो जाएगा गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पात्र दे रखे हैं और उपन्यास दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे मिलान करके बताना है सही आंसर। शनिचर हो जाएगा राग दरबारी, भट्टनी हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, कमली हो जाएगा मैना आंचल, जयदेवपुरी हो जाएगा झूठा सच। नाटककार और नाटक का मिलान करना है, तो देख लेते हैं आंसर। हरिकृष्ण प्रेमी का हो जाएगा शिव साधना, उदय शंकर भट्ट का हो जाएगा मत्स्य गंधा, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा कामना, उपेंद्र नाथ अस का हो जाएगा तौलिए। इसमें से आपको जयशंकर प्रसाद का तो आइडिया होगा ही, क्योंकि कई बार हम पढ़ लेते हैं और प्रमुख नाटककार भी है। और बाकी आप मुझे बाकी रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है कब था, कब से कब तक था, वो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। चंदनबाला रास की रचना कब हुई थी? देख लेते हैं इसका आंसर। तो 1200 ईस्वी में चंदनबाला रास की रचना हुई थी। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली मृद माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। तो ये कथन किस आलोचक का है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सही युग्म बताने हैं, तो हम देख लेते हैं सही युग्म। ये हमारा सही हो जाएगा रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। चिंतामणि ने ये लिखा है और ये सही है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव का ये कथन है और ये हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं हमारे। तो हम यहाँ पे एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। रीति सुभाषा कवित की, ये चिंतामणि का है, और अपनी अपनी रीति के काव्य कवि रीति, ये देव का है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर था। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कई सारे रचनाकार और रचना दे रखी है, रचनाकार और उनके सिद्धांत दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद बिल्कुल सही है, क्रोचे अभिव्यंजनावाद बिल्कुल सही है, अरस्तु ट्रेजेडी ये भी बिल्कुल सही है, हिंदी में बोलते हैं त्रासदी। भारतीय काव्यशास्त्र में त्रासदी की जगह पे क्या चलता है, आप मुझे कमेंट करके बताना।
कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देख लेते हैं इसका आंसर। तो जो ये कहानी थी कानों में कंगना 1970 ईस्वी राधिका रमन प्रसाद सिंह ने ये लिखी थी और जो कि हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हमें मान्यताएं दे रखी है और इसमें कौन सी मान्यता ठीक है वो हमें यहाँ पे बताना है। साइको एनालिसिस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। दूसरा हो जाएगा एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। तो ये हमारे दोनों सही आंसर है, बाकी के तीनों हमारे गलत आंसर है। अब हमें गुणीभूत व्यंग्य की एक पंक्ति दे रखी है। गुणीभूत व्यंग्य का कौन सा भेद हमें इसमें पहचानना है, ठीक है। पंक्ति है पुत्रवती युवती जग सोही राम भक्त सुत साकर हुई। तो यहाँ पे कौन सा गुण होगा तो देख लेते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा अगूढ़ व्यंग्य। अब हमें पूर्वी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? मेरे हिसाब से इसका अर्धमागधी से विकास हुआ था, लेकिन हम आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अर्धमागधी ही इसका राइट आंसर है। स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे स्त्री विमर्श से संबंधित हमें सही कथन बताना है, देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया, ये हमारा सही है। और इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेज, ठीक है। तो स्त्री विमर्श से संबंधित ये दोनों हमारे सही कथन है। बाकी के जो 3 कथन है वो हमें बिल्कुल गलत दे रखे हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला विवेचन कुमार विमल। हमें यहाँ पे युग्म दे रखे हैं, हमें सही युग्म बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कला विवेचन कुमार विमल। शब्द स्मृति निर्मल वर्मा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी के तीसरा और 5वां हमारा गलत है। शेखर एक जीवनी का भाग 1, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो हमें यहाँ पे शेखर और जीवनी का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो यहाँ पे 1944 भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है, सॉरी 1941। और इसका भाग 2 का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आकाशिक कहानी, इसमें प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। ये किसने लिखी थी? ये जो कोटेशन है इसके लेखक कौन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? तो यहाँ पे लीला का समरूपी कृपी हो जाएगा, कृपी नाम का पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म
ये जो दोनों वाद हैं इन पे विचार किया गया है। तो इन दोनों वाद पे विचार किया गया है। तो ये दोनों वाद किस वाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अस्तित्ववाद के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इसमें हमसे पत्रिका और संपादक दे रखे हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा योगेश चंद्र बासु, हिंदी बंगवासी पत्र है, इसके संपादक है योगेश चंद्र बसु। उद्दंत मार्तंड, सॉरी ये गलत हो गया, उद्दंत मार्तंड सबको पता है, जुगल किशोर मिश्र है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सबको पता है। और दोबारा से बता देता हूँ, हिंदी बंगवासी को हो जाएगा योगेश चंद्र बसु, यही बताया था। उद्दंत मार्तंड का जुगल किशोर मिश्र, बंगदूत का राम मोहन राय, और भारत जीवन का रामकृष्ण वर्मा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बाकी मैंने पहले भी आपको सही बताया था और अभी भी सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश बच्चन ने अपनी आत्मकथा को कितने खंडों में लिखा है? तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है CNBD, तो उस हिसाब से ये 4 खंडों में है। क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। तो ये जो कथन है ये संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है, जो कि दिनकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। रचना और रचनाकार है माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, और आप हुद्री का हो जाएगा रमणिका गुप्ता। नेक्स्ट है, हमें बेसिम सानी की रचनाएं दे रखी है, इसका हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। पाली का रचना वर्ष हो जाएगा 1984, और डायन का रचना वर्ष हो जाएगा 1998। भटकती राग का रचना काल हो जाएगा 1966। शोभा यात्रा जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1981। गोदान उपन्यास के आधार पे हमें सही कथन बताना है। तो देख लेते हैं सही कथन। तो यहाँ पे सही कथन है, बेईमानी का धन जैसे जाता है जैसे आता है वैसे ही जाता है। ये सही कथन हो जाएगा। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देगा, ये भी सही कथन हो जाएगा। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ये भी सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें अर्धसम्मिलित स्वर दे रखे हैं, इसमें हमें अर्धसम्मिलित स्वर कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे वो हमारा अर्धसम्मिलित स्वर हो जाएगा। राग दरबारी में वर्णित सिपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? ये तो सबको पता ही होगा, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। काफ़ी बार उपन्यास में इसका जिक्र हुआ है और व्यंग्य भी इससे रिलेटेड खूब ज़्यादा कसे गए हैं। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर भी प्रेम पूर्वक बस गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म
खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। ये जो पंक्तियाँ है ये किस निबंध से ली गई है, इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है आप मुझे कमेंट करके बताना। अब हमें कहानियों की पंक्तियाँ दे रखी है, उसको हमें सुमेलित करके बताना है। देख लेते हैं आंसर। उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति है, नहीं वरन मजाक है। तो ये राही कहानी से ये बिल्कुल सही है हमारा। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए। तो ये ईदगाह कहानी से है। तो हमारा पहला और चौथा ये हमारा सही कथन है, और हमसे सही कथन ही पूछा था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा महाराणा का महत्व, आज्ञा का हो जाएगा हरी घास पर सनवर, भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा बुनी हुई रस्सी, नागार्जुन का हो जाएगा पाषाणी। उस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस PYQ को अच्छे से बनाऊं और सारे सही आंसर देने की कोशिश करूं। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।